नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। अगला है, साहचर्य विधि का निर्माण किसने किया था? साहचर्य विधि का निर्माण गाल्टन ने किया था। साहचर्य विधि का निर्माण गाल्टन ने किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था? पाइन एवं टेंडलर ने किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण पाइन एवं टेंडलर ने किया था। चलिए, विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन कार्लटन वासबर्न ने किया था। कार्लटन वासबर्न ने किया था विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिए? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम माने जाते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और ये तीनों सीखने के नियम हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये कथन किसका है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। चलिए, अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ा है। बाल अपराध के क्या कारण है? तो बाल अपराध के कारण जो है, पहला है विद्यालय का वातावरण, दूसरा है घर का वातावरण, तीसरा है समाज का वातावरण, और चौथा है वंशानुक्रम के कारण, पांचवा मनोवैज्ञानिक कारण, और छठवां व्यक्तिगत कारण। तो बाल अपराध के जो प्रमुख कारण होते हैं, विद्यालय का वातावरण, घर का वातावरण, समाज का वातावरण, वंशानुक्रम के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण से और व्यक्तिगत कारण से बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। चलिए, सृजनात्मक बालक की पहचान क्या होती है? सृजनात्मक बालक की पहचान क्या होती है? मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय और विनोद प्रिय। सृजनात्मक बालक की पहचान होती है मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय और विनोद प्रियता का गुण उसमें होता है। सिगमंड फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? जीवन और मृत्यु 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। जीवन और मृत्यु 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है। बीने साइमन के परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या कितनी है? बीने साइमन के परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 है। बीने साइमन के परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या 30 है। थॉमसन ने प्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? थॉमसन ने प्रेरकों के 2 प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक और स्वाभाविक प्रेरक। मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। मैस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। गैरिट ने कितने प्रकार के प्रेरकों का वर्णन किया है? 3 प्रकार के प्रेरकों का वर्णन किया है, जैविकीय प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। तो गैरिट ने 3 प्रकार के प्रेरकों का वर्णन किया है, जैविकीय प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। सीखने के वक्रों के प्रकार बताइए। उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित, यानी उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित, ये 3 प्रकार के सीखने के वक्र हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताइए। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार: घनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। घनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो 3 स्थानांतरण होते हैं अधिगम के: घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। संयोजन सिद्धांत के नाम से किसके सिद्धांत को जाना जाता है? संयोजन सिद्धांत के नाम से किसके सिद्धांत को जाना जाता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के
विकास का नाजुक समय है, ये किसकी परिभाषा है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, ये किसकी परिभाषा है? वैलेंटाइन की परिभाषा है। व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने व्यवहार का सिद्धांत दिया था। प्रतीक सीखने का सिद्धांत किसने दिया? प्रतीक सीखने का सिद्धांत टालमैन ने दिया था। टालमैन ने प्रतीक सीखने का सिद्धांत दिया था। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में मानव आवश्यकताओं को बांटा है। अभिप्रेरणा के स्रोतों का नाम बताइए। तो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। नेक्स्ट है अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन हैं? अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक स्किनर हैं। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक स्किनर हैं। मानसिक आयु की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो बीने थे। मानसिक आयु की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले बीने थे। बुद्धि के 2 प्रकार ठोस और तरल किसने बताए? बुद्धि के 2 प्रकार, यानी एक प्रकार ठोस बताया, एक तरल बताया, तो ये किसने बताए? कैटल ने बताए थे। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहों पर प्रयोग किया था स्किनर ने। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। स्टैनली हॉल ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादन किया था। व्यक्ति का अधिगम चलता रहता है, तो उत्तर है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत व्यक्ति का अधिगम है वो चलता रहता है। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक कौन हैं? प्रेरकीय संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल प्रेरकीय संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है।